बल्कि बास कुछ स्टेट के अंदर में तो कुछ पावर में बैठे हुए कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं शादी मत करो, गर्लफ्रेंड बना लो। यूनिफॉर्म सिविल कोड में लाया है ना उत्तराखंड के अंदर में, यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी करना जरूरी नहीं है, गर्लफ्रेंड बन जाओ और 2-2, 3-3 साल तक रहो, लॉज में रहो, होटल में रहो, कहीं पर भी रहो, सिर्फ एक तो फॉर्म में ये कर दो कि दिस बॉय इज माय फ्रेंड फ्रॉम टुडे, ये लड़का आज से मेरा बॉयफ्रेंड है। लड़की भी कह देगी ये मेरा आज से, लड़की कह दे ये मेरा फ्रेंड है, लड़का कह दे ये मेरी गर्लफ्रेंड है। लिख करके सिर्फ एक पेपर में सिग्नेचर करना है बस। यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक प्रावधान ये भी एक स्टेट में इसको लागू किया गया। उससे क्या होगा, उससे नफरतें बढ़ेंगी, उससे क्राइम बढ़ेगा, उससे कत्ल और मर्डर होगा, उससे नस्ल नहीं बढ़ सकती। जब शादी ही नहीं हुई, लड़का कुछ करना चाहेगा, इंजीनियर बनना चाहेगा, लड़की पता चली कि उम्मीद से है, अब वो लड़की उम्मीद से है तो वो कहाँ जाए, वो लड़का कहेगा कि नहीं नहीं जाओ तुम इसका अबॉर्शन करा लो, मैं बाप नहीं बनना चाहता अभी, क्यों, मैं पढ़ना चाहता हूं। इसके अंदर, इससे समाज के अंदर बिगाड़ पैदा होगा। इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसको मनुस्मृति ने बाज़ाब्ता खुले लफ्जों में कहा है, तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा, इस समाज के अंदर बीवी से खुशहाल जिंदगी होती और बीवी के जरिए से ही नस्ल को आगे बढ़ाया जा सकता। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक फरमान नहीं मानोगे तो सीबीआई समझाएगा। कलकत्ता में एक मर्डर हुआ, अभी एक बेटी की इज्जत लूटी गई, उनका रेप किया गया, उनका रेप ही पर इक्तिफा नहीं किया गया बल्कि उनके जिस्म के अंदर इतनी सख्त जुल्म और तशद्दुद के निशानात पाए गए। शराब पीकर वो जालिम, वो मर्डरर आया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की वो तारीख दुनिया जानती है, कलकत्ता के भी 3 से 4 महीना पहले पूरे दुनिया ने देखा। वो डॉक्टर रहाना, समाज की बेटी, हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं, वो समाज की एक बेटी थी। वो डेली आती थी और जिक्र मेडिकल कॉलेज के अंदर अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। एक रात आई, रात को रुकना था, एक शराबी वहीं का गार्ड था, शराब पीता, 5 बोतल शराब पीता। जब वो इंसान से हैवान बन जाता, तब रात को अकेली वो डॉक्टर अपने केबिन में सोने के लिए गई, आराम के लिए गई, तो ये उसके रूम में पहुंचता और फिर उसको मारता, थप्पड़ मारता। इस जोर से थप्पड़ मारा कि उसका टूटकर, चश्मे का शीशा टूटकर उसकी आंख में घुसा और उसकी आंख फूट गई। जब उस औरत ने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की तो उसकी कलाई तोड़ दी गई। जब नहीं माना, जब वो औरत अपनी इज्जत और जान की रक्षा के लिए चीखने लगी तो घुटने से उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ये इतने बड़े तशद्दुद किस वजह से हुए? शराब की वजह से। बताओ शराब पर किसने पाबंदी लगाई? बताओ शराब की बुराई किसने बयान की आज तक? बड़े बड़े तुर्रम खां तो पैदा हुए, लेकिन हमारे नबी ने अब से 1450 साल पहले कहा था, ए लोगों शराब मत पीना क्योंकि शराब बड़ी गंदी चीज। वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर्रिन, तमाम बुराइयों की जड़ी शराब के अंदर है। चूंकि नबी जानते थे शराब पीने के बाद इंसान नहीं रहता। शराब पीने के बाद इंसान हाईवे को भी, नाली को भी हाईवे समझकर गाड़ी घुसा देता। शराब पीने के बाद इंसान की अक्ल खत्म हो जाती। शराब पीने के बाद आदमी बीवी को गाली देने लगता, माँ को गाली बकता, बच्चों को गाली बकता, अपने दोस्तों के साथ गलत व्यवहार करता है। शराब पीने के बाद बड़े बड़े जराइम को करना आसान होता। उस डॉक्टर ने ऐसे ही नहीं, पहली मर्तबा बलात्कार किया, उसकी मौत हो गई उस लड़की की। जब मर गई, बेजान हो गई, तो इसको और ज्यादा इसकी ख्वाहिश बढ़ी कि अभी तो हम और अपनी ख्वाहिश को पूरी कर सकते। उसके बाद मरने के बाद 4 मर्तबा भी उसकी इज्जत लूटी गई। ये इंसान नहीं कर सकता, हैवान कर सकता है। तो पता रिपोर्ट में वहां की सीबीआई ने क्या लिखा? 2 बात लिखी। उन दोनों बातों का ताल्लुक हमारी शरीयत से, अल्लाह के नबी की जीवनी से। इसीलिए कहा गया, नराशन संवाजिनम वाजन्नी शैदीरम पूषणम सन्मैरीम हे रथम न दुर्गा दवसवा सुदान वो विश्व सम्मात्रो। पूरी दुनिया के लोगों ने उनका सम्मान किया। किनका? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? वो अब नहीं, अब से पहले जो बातें बता कर गए तो लोग आज उस पर विश्वास कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो ये घटना नहीं होता। तो बता सीबीआई ने क्या लिखा है? सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में एक बात लिखी, वो बताकर मैं अपनी जगह ले लेता हूं चूंकि वक्त तो काफी हो चुका है। तो सीबीआई ने लिखा है कि अगर दो बातों का ख्याल रखा जाता तो इतना बड़ा घटना वजूद में नहीं आता।
पहली बात तो ये कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, उस दिन 5 बोतल शराब पी थी। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शराब पीने के बाद इंसान की अक्ल ज़ाइल हो जाती है, जो सोचने की सलाहियत, इसीलिए शराब हराम है। इन्नमल खम्रु वल मैसुरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। और इसी नशीली पदार्थ को गुरुर कुरान के अंदर भी बहुत गलत करार दिया, बहुत नापाक पदार्थ में इसका नाम आता, लेकिन इसका मेंशन आजकल नहीं होता, बंद, किताबों में बंद है। मेरे हिंदू भाइयों, हम में और आप में यही फर्क है, आप अपने शास्त्र को पढ़ते नहीं, और मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह शास्त्र को पढ़ता पढ़ाता और बच्चियों के सीनों में महफूज करता है। पढ़िए तो अच्छी बातें आपको पता चल जाएंगी आपके शास्त्र में। तो डॉक्टर ने कहा कि शराब ओवर पी रखी थी, और शराब अगर न पीता तो ये मर्डरर न बनता, रेपिस्ट न बनता। ये बात किसने कही? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कही कि शराब मत पियो। और दूसरी बात क्या लिखी गई चार्जशीट में? दूसरी बात ये लिखता है डॉक्टर कि अगर ये डॉक्टर अहाना रात में अकेली न होती, कोई साथ में होता, तो उसकी जान बच सकती थी। और हमारे नबी ने क्या कहा औरत के ताल्लुक से? इन्नल मरअता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफा शैतान। औरत को अकेली बाहर नहीं निकलना चाहिए। पहली बात तो जरूरत ही नहीं है बाहर जाने के लिए, वो करना फी बुयूतिकुन्ना, घरों में रहे। लेकिन जरूरत पड़ जाए, शौहर नहीं है तो क्या करे? अकेली ना जाए, मुशर्रा लिबास में जाए, साथ में किसी को साथ कर ले, क्योंकि अगर अकेली औरत घर से बाहर निकलती है तो उसका पीछा कौन करता? शैतान करता है। ये है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहरे कैफ मेरे भाइयों, बड़ी खुशी हुई, हमने देखा हजरत हाफिज साहब शकील साहब की मेहनत को। बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को पढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह फैमिली के अंदर जो भी बेटी जाएगी पूरे खानदान की सही तरबियत करेगी। वो कहाँ है ना, क्या नाम है उसका? अल्लाह के नबी की तो हदीस है ही कि अगर कोई बेटी की सही तरबियत करे और हुस्ने ढंग से उसकी तरबियत करे तो कल क़यामत में मेरे साथ में ऐसे ही होगा, खड़ा होगा। लेकिन पता इसको किसने कहा? इसको पंडित दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा। मात्रमान, वक्त होता तो लंबी थोड़ी तशरीह कर सकते थे, कोई मसला नहीं, इशारों में बात समझ लीजिए, लंबी बात जरूरी नहीं, जो भी सुन ले उस पर अमल जरूरी है। मात्रमान पित्रमान, अक्सर हमारे उलमा को मालूम है वो किताब सत्यार प्रकाश का मंत्र है, सत्यार प्रकाश। मुझे शौक है किताबें पढ़ने का, आप भी पढ़ सकते हैं, आपको भी मुझसे ज्यादा शौक होगा। मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदा प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्समास्मकम। सबसे पहले घर में तरबियत की जिम्मेदारी मात्रमान माँ की है, पित्रमान दूसरे नंबर पर घर पर जिम्मेदारी तरबियत की पित्रमान पिता की।